नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर परवेज आलम। कहते हैं रामकाज से एनडीए का होगा 400 पार। क्या ये हो सकता है? यहाँ तक कि माय डियर फ्रेंड्स, अयोध्या समेत 5 वीआईपी सीटों का अगर गुणा गणित अगर किया जाए तो उसमें क्या निकलता है, थोड़ा चलते हैं, इस गुणा गणित को समझते हैं हम लोग। 2019 में बीजेपी ने 5वें चरण की 14 सीटों में से 13 सीटें जीती थी। उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती है इस स्ट्राइक रेट को बरकरार रखने या फिर रायबरेली भी जीतकर 100 सीटों पर जीत को दर्ज करने की। जी हाँ, बहुत बड़ी चुनौती है। लोकसभा चुनाव 2024 को लिए 4 चरण के मतदान लगभग हो चुके हैं। 5वें चरण के लिए 20 मई को वोट डाले जाएंगे। तमाम मुद्दों के बीच इस बार के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा भी मजबूती से उठाया जा रहा है। राम मंदिर आस्था और श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। दशकों इस मुद्दे पर दशकों इस मुद्दे पर सियासत भी हुई है। बिल्कुल, बार बार राजनीति हो रही है। जी हाँ, सवाल यह उठता है कि जो उमंग और उत्साह मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान दिखी थी, क्या उसका रिफ्लेक्शन चुनाव में दिखेगा? क्या अयोध्या और उसके आसपास की सीटों के वोटर्स राम मंदिर से प्रभावित हो पाएंगे? राम मंदिर के आसपास की सीटों पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, आइए जानते हैं। बात शुरू करते हैं। सबसे पहले बात फैजाबाद, रायबरेली, अमेठी, लखनऊ, कैसरगंज ऐसी सीटें हैं जहां 20 मई को 5वें चरण में वोट डाले जाएंगे। आज जानते हैं कि इन सीटों पर राम मंदिर के बनने के बाद चुनाव परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। मेरे दोस्त, फैजाबाद सीट पर अभी फिलहाल की अगर बात करें तो लल्लू सिंह बीजेपी के सांसद हैं। वहीं रायबरेली से सोनिया गांधी पिछले चुनाव में जीतकर सांसद पहुंची थी। इस चुनाव में राहुल गांधी मैदान में है अभी फिलहाल। अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी ने पिछले चुनाव में राहुल गांधी को हराया था। लखनऊ से राजनाथ सिंह पिछले 2 चुनाव से लगातार जीत रहे हैं। कैसरगंज सीट पर अगर बात करें तो बृजभूषण शरण सिंह सांसद हैं। बीजेपी ने उनके बेटे को चुनाव मैदान में उतारा है। कहते हैं परिवारवाद नहीं है, जरा देखते जाइए। फिर उसके बाद बात करते हैं राम मंदिर के निर्माण में वोट देने की संभावना कम है या ज़्यादा है, इसको जानते हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार अदिति फर्नांडिस क्या कहते हैं, देखिए। इन हॉट सीटों को लेकर एनडीटीवी के साथ बात करते हुए वरिष्ठ पत्रकार अदिति फर्नांडिस ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के बाद बीजेपी में कोई अतिरिक्त वोट बढ़ने की संभावना बहुत कम है। जो पहले से बीजेपी को वोट देते रहे हैं वो अधिक मजबूती के साथ बीजेपी के साथ ही रहेंगे। सभी सीटों पर यही देखने को मिल सकता है, लेकिन नए वोटर्स की इस नाम पर जुड़ने की संभावना बहुत कम है। अब बात करते हैं बीजेपी को राम मंदिर निर्माण का क्या लाभ होने वाला है। जरा राजनीतिक विश्लेषण को जानिए हम लोग। राजनीतिक विश्लेषण में सबसे पहले तो राजनीतिक के जो विश्लेषक हैं संजय सिंह ने कहा है कि अमेठी सीट से राहुल गांधी के नहीं लड़ने का असर कार्यकर्ताओं पर पड़ा है। राहुल गांधी के नहीं लड़ने का असर अमेठी पर जरूर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण का असर इन सीटों पर जरूर दिखने वाला है, क्योंकि लोगों को इसका लंबे समय से इंतजार भी था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंदिर नहीं बनने का लोगों में जो आक्रोश था, लेकिन इस बार इसका फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। जी हाँ, अब देखें, रायबरेली की सीट पर कांग्रेस की पकड़ जो है कमजोर। क्यों? अयोध्या से करीब 2.5 घंटे की दूरी पर है रायबरेली सीट। जी हाँ, यहाँ से इस बार जो है राहुल गांधी लड़ रहे हैं। इस सीट को गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है। सबसे बड़ा सवाल तो मेरे दोस्त ये है कि क्या राहुल के लिए यहाँ मुकाबला एक तरफा है? क्या राम मंदिर निर्माण के बाद स्थितियाँ बदली है? क्या यहाँ बीजेपी टक्कर में है? सवाल इसलिए अहम है क्योंकि 2009 से 2019 तक 3 चुनाव के दौरान कांग्रेस के वोट प्रतिशत में लगातार कमी आई है। 72 से घटकर 56% पर आ गया। पिछले 3 चुनाव में कांग्रेस के वोट में 16% की फिलहाल कमी आई है। अमेठी में क्यों कठिन है कांग्रेस की डगर, यानी कि अमेठी में कांग्रेस का जो रास्ता है वो आखिर क्यों टफ है? रायबरेली के बगल में ही सीट है अमेठी। यहाँ गांधी परिवार को पिछले चुनाव में हार झेलनी पड़ी थी, तो इस चुनाव में राहुल ने अमेठी से किनारा कर लिया। अभी फिलहाल के लिए KL शर्मा जो है मैदान में है। सवाल यह उठता है, क्या राहुल के ना लड़ने से स्मृति ईरानी को मतदान के ठीक पहले ही मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल जाएगी?
क्या राहुल के न लड़ने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर नकारात्मक असर पड़ेगा? अगर पिछले 3 चुनाव परिणाम को भी देखा जाए तो कांग्रेस के लिए वापसी आसान नहीं दिख रहा है। अब देखिए, लखनऊ में बीजेपी का बढ़ता रहा है वोट का शेयर, आखिर कैसे? 5वें चरण के चुनाव की अगर बात करें तो 5वें चरण के चुनाव में लखनऊ एक ऐसी सीट है जिस पर सबकी नज़रें हैं। ये आपको अगर बात करें तो वीआईपी सीट है। सवाल यह है कि क्या राजनाथ सिंह जीत की हैट्रिक को लगा पाएंगे? राम मंदिर निर्माण के बाद जो सेंटीमेंट बना था राम मंदिर को लेकर, क्या वो लखनऊ में राजनाथ सिंह की राह को और भी आसान बना पाएगा? इस सीट पर कभी अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव जीतते रहे हैं। जी हाँ, अब देखते हैं फैजाबाद का पूरे देश पे क्या नज़र आ रहा है। फैजाबाद लोकसभा सीट वो सीट है जिस पर पूरे देश की नज़र है। फैजाबाद के अंतर्गत ही अयोध्या भी आता है। इस सीट पर बीजेपी का लंबे समय से पकड़ रहा है। हालांकि 2009 के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार इस सीट पर जीतने में सफल रहे थे। 2014 के चुनाव में बीजेपी नेता लल्लू सिंह ने कांग्रेस से यह सीट छीन ली थी। लल्लू सिंह को 2014 के चुनाव में 48% वोट मिले थे। 2019 में उनके वोट शेयर में 1% की वृद्धि हुई थी। 2019 के चुनाव में लल्लू सिंह को 49% वोट मिले थे। कैसरगंज की बात करते हैं तो कैसरगंज में ब्रजभूषण शरण सिंह की जो अगर देखिए वो भी दांव पर है। कैसरगंज की सीट भी खूब सुर्खियां फिलहाल रही है। हालांकि इस बार यहां से ब्रजभूषण शरण सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनके बेटे को मैदान में उतारा गया है। यहां के समीकरण की अगर बात करें तो ब्रजभूषण शरण सिंह पर तमाम सवाल उठे हैं। पिछले 1 साल में महिला पहलवानों के द्वारा किए गए आंदोलनों के कारण ब्रजभूषण शरण सिंह काफ़ी विवादों में फिलहाल रहा है। हालांकि अपने चुनाव क्षेत्र में उनकी पकड़ फिलहाल मजबूत है। तो जानेंगे फ्यूचर की 4 जून को हम लोग जान पाएंगे कि कौन किस सीट पर कितने प्रतिशत वोट से जीते हैं। तब तक हमारे वीडियोस पर बने रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।